ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग हैजिंग के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या होती है हैजिंग, कैसे करी जाती है, क्यों करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या हम हैजिंग से पूरा रिस्क खत्म करा जा सकता है, अगर करा जा सकता है तो कैसे, और साथ में कुछ वेज टू, मतलब किस तरीके से हम हैज को करते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी ने हैजिंग वर्ड आज से पहले कभी सुना ना हो सकता है आप लोगों ने सुना हो सकता है किसी ने एडवांस लेवल में हैजिंग कर रखा हो सकता है किसी को हैजिंग आती हो लेकिन टूल्स नहीं पता किस तरीके से हैजिंग की जाए। तो वो सारी ही चीजें आज हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि आपको हैजिंग आपने कभी लाइफ में वर्ड नहीं सुना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। तो पहला चीज होती है व्हाट इज हैजिंग। ये आप समझो सिंपल कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल, आप अपना कार का इंश्योरेंस कराते हो, हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हो, तो इंश्योरेंस क्या है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा हूं तो क्या होगा, लेट्स से आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा दिया कि अगर मुझे कभी भी मेरी हेल्थ खराब हो जाए, मुझे एडमिट होना पड़ जाए, तो मेरे को 5 लाख रुपए का क्लेम मिल सकता है। उसके एवज में मैं कुछ प्रीमियम देना चालू कर देता हूँ, 6,000, 7,000, 10,000 डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो हैजिंग क्या करा, उसने प्रोटेक्ट कर लिया। अगर कभी आने वाले टाइम में मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई है, फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो वो बचा लेगा। सेम चीज कार का इंश्योरेंस आप कब कराते हो कि आपने एक कुछ प्रीमियम साल के साल पेमेंट करते रहे, अगर कार का कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डैमेज बढ़ा जाता है, तो वो खर्चा आपका इंश्योरेंस कंपनी देगी। हैजिंग कुछ इस तरीके से ही है कि मार्केट में अगर लेट से आपने बहुत ज्यादा बाइंग की पोजीशन बना रखी है या फिर आपने बहुत ज्यादा मार्केट में एक्सपोजर रख रखा है, तो आपको टेंशन क्या होगी कि यार मार्केट कहीं नीचे ना गिर जाए। ठीक है, या फिर आपने मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, मंदेड़ी बने हुए, बेयर बने हुए, तो आपका डर क्या है, मार्केट अपसाइड ना जाए। तो उन्हीं दोनों केसेस में आपको हैजिंग का यूज आता है, आपको प्रोटेक्शन करता है हैजिंग से। ठीक है, कुछ नहीं वर्ड मतलब समझ लो, हैजिंग मतलब प्रोटेक्शन, सिंपल। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन आता है वाई, क्यों करें हम हैजिंग। देखो ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है। हमेशा अपना वाई को क्लियर करना होता है किसी भी चीज को आगे स्टार्ट करने से पहले। हमें ये चाहे आप इसमें सब्जेक्ट की बात करो या फिर आप बात करो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग कर क्यों रहा हूँ। डॉक्टर बन रहा हूँ तो मैं डॉक्टर क्यों बन रहा हूँ, वाई बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो वाई हैजिंग का मतलब सिंपल मैं आपको अगर एक बात बताता हूँ, यस बैंक का केस था। मैं बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं कि मतलब मजाक इन द सेंस बुरी उससे नहीं करते, लेकिन एक हंसी मजाक करते हैं। मुझे एक एयरलिफ्ट की एक मैंने मूवी देखी थी, उसमें मैंने एक सीन देखा था जहाँ पे वो अपने एक कोई पिताजी और अपने बेटे डिस्कशन कर रहे होते हैं, मिस्टर कोहली होते हैं जो, ठीक है, वो अपने पापा से डिस्कस कर रहे होते हैं। पापा मतलब उनकी जो पापा होती है, उनकी जो ज़मीन होती है वो वहाँ पाकिस्तान में होती है, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा घर होता है। तो वो अपनी किस्से अपने बेटे को सुना रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या कहता है और थोड़ा हंस के कहता है कि आप हमेशा एक ही किस्सा बार बार क्यों सुनाते रहते हो। तो उनके पिताजी का रिप्लाई होता है कि हंस ले पुत्र हंस ले, जिसकी ज़मीन जाती है ना वो नहीं हंसता। तो सेम चीज़ मेरे साथ यस बैंक का भी केस है। मतलब मेरा यस बैंक में जितना लाइफ में कमाई करी थी सारी एक दिन में चली गई। तो जो लोग होते हैं वो मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली बुरे वे में मजाक नहीं बनाते, लेकिन जब वो हंसते हैं ना तो मेरे को बस वही वाली फीलिंग आती है कि भाई हंस ले तो हंस ले, लेकिन जिसका लाइफ टाइम की सेविंग चली जाती है वो नहीं हंसता। तो वाई क्लियर होना चाहिए। अगर उस टाइम पे मेरे पास 14,000 क्वांटिटी थी यस बैंक की और यस बैंक लोअर सर्किट पे लगा, ठीक है, ओवरनाइट पोजीशन आप जब भी बड़ी लेके जाओगे आपको हैज करना ही करना है, नहीं तो एक ना एक दिन आपका अकाउंट डैमेज हो सकता है, मतलब वाइप आउट भी हो सकता है, खत्म हो सकता है। अगर आप ओवरनाइट, इंट्राडे में उतनी जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज आपके आंखों के सामने होता है। आपने एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं, लेट्स से आपने रिलायंस को बाय किया, ठीक है, या कोई भी एक शेयर आपने बाय किया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लेट्स से 2500 रुपीज का प्राइस बाय किया। आपने कहा यार मैं तो स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 2450 का, ठीक, अब मेरा टारगेट है इसमें जो भी टारगेट हो। अभी हम लोग हेजिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि हमें रिस्क किस तरीके से करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, 2450 आपने ऐसे लगा लिया। अब इंट्राडे में अगर आ गए तो आप काट दोगे क्योंकि सामने आपकी स्क्रीन लगी, आप एग्जिट मार दोगे। लेकिन अगर कल के दिन, कल ये रिलायंस आपका खुला ही 2200 पे, हो सकता है क्वाइट पॉसिबल, मतलब हाइपोथेटिकली पॉसिबल मान लो। ऐसा ही मेरे साथ यस बैंक में होता सेम चीज। यस बैंक का मैंने तकरीबन 300 रुपीज पे बाय किया हुआ था और वो खुला ही 240 पे था नेक्स्ट डे। ठीक है, तो वो अब अगर यहां पे मैंने ओवरनाइट पोजीशन के अंदर यहां पे मेरे पास इसकी कुछ हैजिंग की, अभी मैं सिखाऊं कैसे वेज होते हैं, उसमें मैंने पुट्स बाय कर ली होती तो मेरा अकाउंट खत्म नहीं होता।
याद रखना, अगर आप कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ओवरनाइट आपको हेज के बिना नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अगले दिन क्या होता है किसी को नहीं पता। कोरोना के टाइम में 2020 में जब आपका कोरोना आया था तो लोगों को पता ही नहीं था कि मार्केट कहाँ जाएगी या गिर जाएगी या जो भी होगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने पुट्स बाय करके हेज कर लिया। अभी मैं वेज में आपको समझाऊंगा कैसे होता है वो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताता हूँ वाई का मतलब अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। एक बात और बता दूं मैं आपको, जो लोग 1000 करोड़ की कैपिटल को यूज़ करते हैं, 500 करोड़ की कैपिटल को यूज़ करते हैं, उनका मोटिव ये नहीं होता कि मुझे आज 1% कमा के निकलना है, आज मुझे 2% कमा के निकलना है। उनका मेन मोटिव होता है कि रिस्क कम से कम रहे, रिटर्न तो बात की बात है, आ ही जाएगा, ठीक है। उनको कंपलसरी वो हेज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आपका कॉल शॉर्ट कर दिया, कॉल बाय कर लिया, आज इतना बाय कर लिया, इतना रिटर्न आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, वो सब नहीं। वो हेज हमेशा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना प्रोटेक्शन पहले, स्टॉक मार्केट में पहले रिस्क मैनेज किया जाता है, उसके बाद आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना होता है, ठीक है ना। और लोग गलती क्या करते हैं, 25, 30, 50 हज़ार रुपये की कैपिटल लगाएंगे, 2, 4, 5 हज़ार रुपये डेली चाहिए, वो चीज़ है। तो वो एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं होती है ना। तो आई होप आपको वाई क्लियर होगा। सिंपली ये, जब भी आप ओवरनाइट पोजीशंस को एक्सपोजर मतलब लीवरेज पे लेके जाओगे तो आपको क्लियर हेज करके जाना है, ठीक है। अब जहां पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका व्हाट आर द वेज टू हेज, मतलब आपको क्या टूल्स चाहिए होते हैं हेजिंग करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले एक बात समझो, हेजिंग वहां आती है जहां पे आपका लॉस अनलिमिटेड होने जा रहा होता है। मतलब अगर मार्केट गिर जाएगी तो आपको लॉस बहुत बड़ा लग जाएगा, या फिर आप मार्केट भाग जाएगी तो आपको लॉस बहुत बड़ा लग जाएगा, वहां हेजिंग का रोल आता है, ठीक है। अब तरीके क्या होते हैं देखो, मार्केट में या तो आप बुल हो गए, ठीक है, या फिर आप बेयर हो गए, या फिर मार्केट में आप साइडवेज हो गए, ठीक है। सिंपली अपना बहुत सिंपल वे से बताऊंगा मैं आपको, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बुल जाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या होगा, आप कैश में शेयर बाय कर लो, ठीक, या फिर आप उसका फ्यूचर खरीद लो जो कि लीवरेज होता है, ठीक है। लीवरेज ट्रेडिंग जब भी करते हैं हम लोग, अब मैंने बताया उसमें केस में आपको हेज कंपलसरी करना है, ठीक है। या आप उसकी कॉल बाय कर लेते हो, या चौथा तरीका होता है आप उसकी पुट शॉर्ट कर देते हो। यही तो आपका, इसके अलावा कोई और तरीका तो है नहीं बुल जाने का, कि अगर आपको तेजी बनानी तो कैसे जाओगे, है ना। अब अगर आप बात करोगे कैश के उसमें, तो यहाँ पे आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे DIIs होते हैं, FIIs होते हैं। ये लोग कैसे हेज करते हैं, इनके पास कैश में ICICI बैंक पड़ा हुआ है बहुत हैवी क्वांटिटी में, 1000 करोड़ रुपए का ICICI बैंक पड़ा है। तो कल को अगर कोरोना आता है तो वो नीचे गिरेगा, उनको पता है मार्केट नीचे जाने वाली है, लेकिन वो करे तो करे क्या। F&O मार्केट याद है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पहला पर्पज आपका स्पेकुलेशन ट्रेडिंग नहीं था, उसका पर्पज है हेज करना, ठीक है ना। F&O का वो तो हम लोग ट्रेडिंग कर करके उसको ट्रेडिंग टूल बना दिया है, वरना F&O का प्राइमरी फंक्शन हमेशा हेजिंग ही होता है। कि तो आप क्या कर सकते हो इसकी एवज में, कि आप अभी बुल वाले केस चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लेट से 1000 क्वांटिटी रिलायंस की पड़ी हुई है और रिलायंस की कोई खबर खराब आ रही, कुछ हो रहा है, तो आप इसको हेज करने के लिए आप क्या करोगे, एक पुट इसकी सेम क्वांटिटी में पुट्स बाय कर लोगे, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या करोगे, आप फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो, जो जनरली DIS करते हैं, ठीक है। यही दो तरीके DIS का जो है वो मेजरली यही करते हैं। कैसे करते हैं, अब एग्जांपल मैं आपको दूंगा, फिर मैं आपको एक सेंसिबल पे चल के भी दिखा दूंगा, ठीक है। लेट्स से इधर आपको सेंसिबल में मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट आ रहा होगा, आपके पास 1000 क्वांटिटी रिलायंस की है, ठीक है। अब रिलायंस ऐसा नहीं, देखो ये मत समझना कि कल बैंकक्रप्ट हो रही है, कुछ हो रहा है, वो नहीं, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको इस एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास 1000 क्वांटिटी है, ठीक है, और आपने बाय किया है 2500 पे, तो आपके पास रिस्क कहाँ पे आएगा कि यार ये 2500 2400 ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2460 की या तो आप पुट को बाय कर लेते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर प्राइस 2460 के नीचे जाएगा तो आपको पे ऑफ ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, पुट्स आपकी बेनिफिट दे जाएंगी अनलिमिटेड लॉस से। कोरोना के टाइम में मार्केट निफ्टी जो थी 12 जब 1000 से 11,000 10,000 सब आनी शुरू हो गई थी, तो अगर आपने 12,000 पे फ्यूचर्स को बाय करा हुआ है तो आप 1000 1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पुट होगी तो पुट्स के थ्रू आप हेज हो जाओगे, और जो आपको यहां पे नुकसान होगा, ये जो नुकसान है आपका, ये नुकसान आपकी ये पुट बचा लेगी। पूरी तरीके से नहीं बचेगा, लेकिन कुछ लॉस आपका बच जाएगा, और जिससे आपको अनलिमिटेड नीचे की तरफ लॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या करते हैं लोग, दूसरा तरीका करते हैं कि टेम्पररी कोई गिरावट आने वाली है, उस केस में क्या करते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है।
अब ये जब फ्यूचर शॉर्ट होता है वो सेम क्वांटिटी में भी करते हैं, कुछ लोग रेशियोज में भी करते हैं। मतलब 1000 क्वांटिटी मेरे पास रिलायंस की है तो लेट से मैंने 750 कॉन्ट्रैक्ट्स इसके फ्यूचर शॉर्ट कर दिए, तो क्या होगा, नीचे जाएगा मार्केट तो मेरे को 750 कॉन्ट्रैक्ट्स बचा लेंगे। या फिर कुछ लोग अगर फुल तरीके से, जिसको बोलते हैं 100% हैज, तो 1000 क्वांटिटी के एवज में 1000 फ्यूचर के क्वांटिटी को शॉर्ट कर देंगे, तो अब नीचे जाएगा तो उनको कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी शॉर्ट्स पड़े हुए हैं इसमें। यहाँ पे तो इनको लॉस लग जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने मेजरली आपको 2 तरीके बताए। अगर आप बाइंग की साइड जा रहे हो तो आप किस तरीके से हैज कर सकते हो, फ्यूचर को शॉर्ट और पुट को बाय। सेम चीज अगर आप बेयर हो मार्केट के अंदर, ठीक है, आप मार्केट में बेच के कमाते हो पैसा, तो आपके पास हैज के तरीके क्या होते हैं। देखो पहले बेयर के तरीके क्या होते हैं, कैश में तो आप सेल कर नहीं सकते हो, या तो आप उसका फ्यूचर को शॉर्ट करोगे, ठीक है, या फिर आप उसकी पुट को बाय करोगे, या फिर आप इसके कॉल को शॉर्ट करोगे। अब इस केस में क्या होगा, आपको डर क्या है, सबसे पहले हैज वहां पे आता है, प्रोटेक्शन कहां पे आता है, किसी भी चीज में आप प्रोटेक्शन कब लगाते हो, जो आपको किसी चीज का डर है तभी तो प्रोटेक्शन लगाते हो। अगर आपको एटीएम कार्ड के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है तो उसका पर्पस क्या होता है कि मेरे जो कैश रखा हुआ है बैंक का वो कहीं खत्म ना हो जाए, मतलब रॉबरी वगैरह ना हो जाए, खत्म वो ना हो जाए, तो वो प्रोटेक्शन के लिए क्या है, गार्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका इसका पर्पस क्या है, अगर आप बेयर बने हो तो आपको डर किस चीज का है, डर इस चीज का है कि मार्केट ऊपर ना भाग जाए। हालांकि जनरली मार्केट बहुत ज्यादा एकदम ऐसा मैंने कम देखा है कि मार्केट अनलिमिटेड ऊपर भाग रही हो और आप भाग गई हो, वो पहले से न्यूज की वजह से भाग रही है, ठीक है। बाइंग की केस जब जाते हो तो हैज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, सेलिंग में भी पड़ती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेलिंग में नहीं पड़ती, लेकिन सेलिंग को हैज कैसे करते हैं मैं वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे, नहीं तो जिस टाइम पे कॉर्पोरेट टैक्स कट निर्मला सीतारमन ने कम किए थे, इसमें कौन सा ईयर था, उसमें सितंबर का मंथ था, उसमें एक बहुत बड़ी 5% इंडेक्स भागा था, तो उस केस में अगर हैज नहीं होगा तो लग जाएगा लॉस तगड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लेट से आपने फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है तो आप कैसे कर सकते हो, कॉल को बाय कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, आप पुट को शॉर्ट करके हैज परफेक्ट नहीं बनता है। आपको यहाँ पे सेंसिबल पे स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप देखो, अगर आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया है तो आप साथ में अगर पुट शॉर्ट करोगे तो भी लॉस आपका अनलिमिटेड ही है, करेक्ट। तो वो चीज ध्यान रखना। कॉल शॉर्ट करके हैजिंग पूरी तरीके से नहीं बनती है, मतलब आपका लॉस फिर भी अनलिमिटेड रहेगा। कॉल शॉर्ट करो या फिर आप पुट शॉर्ट करो, मतलब अनलिमिटेड लॉस के ऊपर। अगर एक सेंटेंस में इसको क्रक्स बना दूं मैं आपको, तो जहां पे आप अनलिमिटेड लॉस होता है वहां पे आपको हैज की जरूरत पड़ती है, लेकिन हैज का टूल वही होगा जहां पे आपको, जिस टूल से आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो, ठीक है। जिसको भी कॉल पुट्स नहीं पता है, पहले जाके कॉल पुट्स जाके ऑप्शन प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, इसमें देख लेना, ठीक है। अनलिमिटेड प्रॉफिट्स हो रहा, अनलिमिटेड लॉस कहां लगता है, या तो आप फ्यूचर को बाय सेल कर रहे हो, ठीक है, या आप कॉल को शॉर्ट कर रहे हो, या आप पुट को शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस लगता है। मैंने कहा अनलिमिटेड प्रॉफिट की तरफ वाला जो टूल होता है वर्चुअली, ठीक है, उसमें आपको उससे हैज होता है। तो किससे हैज होगा, या तो पुट बाय से हैज होगा या आपके कॉल बाय से हैज होगा, ठीक है। मतलब कॉल शॉर्ट से हैज नहीं होगा, उस केस में फिर आपको अनलिमिटेड लॉस दिखेगा, जैसा कि पे ऑफ ग्राफ में आपको दिख रहा होगा। तो हमने क्या देखा कि टूल्स क्या क्या हैं। अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ तो आप कॉल बाय के थ्रू जा सकते हो हैज करने के लिए। फ्यूचर बाय के अगेंस्ट में कुछ लोग नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट जो जैसे लेट्स से जनवरी मंथ चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है, फरवरी, तो उसका फ्यूचर बाय कर लेते हैं। लेकिन अगर सेम क्वांटिटी में करोगे तो कोई लॉस प्रॉफिट होगा ही नहीं। मान लो आपने, एग्जांपल देता हूं, यहां पे रिलायंस को 2500 रुपीज पे बाय किया, ठीक है। ये आपने जैन का फ्यूचर बाय किया, सॉरी शॉर्ट किया, ठीक है, आपने जैन का फ्यूचर शॉर्ट किया। अब इसको अगर आप फैब के फ्यूचर से इसको हैज करते हो, जिसका प्राइस चल रहा होगा 2520 एग्जांपल के लिए, तो कोई आपको इससे मुनाफा ही नहीं होगा। मतलब आपने लेटेस्ट इसकी 4 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी, 4 कॉन्ट्रैक्ट इसके शॉर्ट कर दिए, 1000 क्वांटिटी हो गई। आपने 4 क्वांटिटी बाय कर ली अगले महीने की, तो आपने कुछ फायदा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपका तो परफेक्ट हैज हो गया है ना। तो उससे उतना एडवांटेज नहीं मिलता है जितना आपको, अगर आप कॉल बाय करके अगर फ्यूचर शॉर्ट किया तो कॉल बाय कर लोगे तो एडवांटेज है। बिकॉज आपको पूरी तरीके से, ना समझो बात को, सिंपली क्या है, फ्यूचर बाय मार्केट में तेजी बना रहे हो तो डर किसी चीज का, अनलिमिटेड नीचे जाने का। हैजिंग का पर्पस ये नहीं होता कि मेरा प्रॉफिट ही ना हो,
ठीक है। हैजिंग का पर्पस क्या होता है, मेरा लॉस मिनिमाइज हो जाए। तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट लगेगा ही नहीं ना। अगर आप फ्यूचर आपने शॉर्ट किया, अगले महीने का फ्यूचर बाय कर लिया, तो आपको कोई प्रॉफिट लग रहा है, नहीं लग रहा ना। तो ये हैजिंग का पर्पस नहीं है। हैजिंग का पर्पस ये है कि अगर मार्केट यहाँ से 2500 से 2900 पहुंच गया, 2600 पहुंच गया, 2700 पहुंच गया, तो उस केस में मेरा लॉस अनलिमिटेड की तरफ ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये मेजर वेज होते हैं। अगर आप मुझसे कहोगे तो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना सकता हूं, जिसमें मैं ऑप्शंस को किस तरीके से हैज किया जाता है, कि अगर आप स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट को हैज कैसे करते हैं, बुल मार्केट को हैज कैसे करते हैं, बेयर को कैसे हैज करते हैं, उसकी एक अलग से डेडिकेटेड बन जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बताना चाहूँगा तो ये बहुत बड़ा सेशन बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने मोटे मोटे वेज किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस हैज करते हैं वो बताए। वाई आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ओवरनाइट सिचुएशन को बचाने के लिए इंट्राडे में तो कोई दिक्कत नहीं, इंट्राडे में भी हेजिंग होती है जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पहचान क्या होती है, विक्स 22-23 से ऊपर पहुंचनी शुरू हो जाती है, तो इंट्राडे में भी हेजिंग करनी चालू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो जनरली लेकिन ओवरनाइट पोजीशंस में हेजिंग की जाती है। अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। हर चीज़ में कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। ये कुदरत का नियम है, ठीक है। टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन बहुत कम होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस की, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, रिस्क। अब मुझे रिस्क पूरा पता है कि लेट से मैंने अगर निफ्टी को बाय किया है तो मेरे को नीचे में इतना ही लॉस लगने वाला है, इससे बड़ा लॉस लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो रिस्क मैंने अपना मिटिगेट कर लिया। डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें आपका कुछ ये चला जाता है, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है दैट इज रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल जो हमने लिया था कि अगर मेरे को ये है बीमारी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूं, मैं अपना ये एग्जांपल देता हूं। 2016 में मेरे को डेंगू हो गया था, ठीक है। इसका खर्चा आया था मेरा तकरीबन 50,000 रुपए का। चूंकि मैं इंश्योरेंस कराया हुआ था, हेल्थ इंश्योरेंस, तो 6,000 रुपीज़ हर साल प्रीमियम देता था और मेरा इसने कवर कर लिया, ठीक है, 50,000 रुपये। लेकिन मैं हर साल थोड़ी बीमार पड़ा, हर साल तो मेरा 6,000 रुपये जा रहा है ना। लेकिन जिस दिन मेरा बड़ा कोई खर्चा आएगा उस दिन मेरे को ये इंश्योरेंस बचा लेगा। तो क्या हुआ, क्या ये 6,000 रुपये मेरे हर साल जा रहे हैं। तो सेम चीज़ अगर पुट आप बाय करते हो, जैसे आपने कोई फ्यूचर बाय करके गए, उसके साथ आप पुट बाय करते हो हेजिंग में, तो लेट से आपने रिलायंस का फ्यूचर 2500 रुपीज़ पे बाय किया है, ठीक है। 2500 रुपीज़ पे आपने रिलायंस का फ्यूचर को बाय किया है। इसके साथ आपने 2460 की पुट को बाय कर लिया, जिसका रेट है 30 रुपीज़। तो ये 30 रुपीज़ आपको प्रीमियम चला गया। जैसे 6,000 रुपये था ना, वैसे 30 रुपीज़ आपका प्रीमियम चला गया। तो अगर रिलायंस 2530 रुपये भी जाएगा तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज ये 30 रुपये वाली पुट जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगेन जिसको कॉल पुट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है वो पहले ऑप्शन प्लेलिस्ट में जाके कॉल पुट समझ ले, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं हेजिंग का बता रहा हूँ। तो ये आपका जीरो हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। रिलायंस ऑलरेडी 2500 से 2530 पहुँच गया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप 30 रुपये कमा नहीं पाए, बिकॉज आपका हेज ने नुकसान दे दिया। नुकसान तो दे दिया, लेकिन अगर कल को रिलायंस 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट गिर जाएगा तो फिर क्या होगा उस केस में, तो उसके लिए आपको ये आ गया, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, प्रॉफिट रिड्यूस कर देता है। हालांकि अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, मैं कभी भी ओवरनाइट पोजीशन आज भी मैं नहीं लेके आता। मैं मतलब कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, मैं नहीं लेके जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। ओवरनाइट पोजीशन में मुझे हैज करना ही करना है, ठीक है। तो वो चीज़ है, चाहे कितना ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, फिर भी मैं ओवरनाइट पोजीशन को हैज करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इसकी एडवांटेज की, तो ऑब्वियसली आपका रिस्क जो है वो रिड्यूस कर देता है बहुत हद तक। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, कैन वी एलिमिनेट रिस्क फ्रॉम डूइंग हेजिंग। 2 वर्ड है, वो ध्यान से सुनना। यहां से आप कुछ लोग कहते हैं कि हेज करने से हमें लॉस नहीं लगता, ठीक है, दैट इज नॉट द केस। एक ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा, ठीक है। एक मतलब होता है मिटिगेशन, ठीक है, और एक वर्ड होता है एलिमिनेशन, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब होता है रिड्यूस करना उसकी प्रोबेबिलिटी को, और एलिमिनेशन होता है खत्म करना। हम रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, हम मिटिगेट कर लेते हैं, मतलब रिड्यूस कर लेते हैं जो हमारा रिस्क है। अभी जैसे रिलायंस का केस था, रिलायंस के केस में आपको पे ऑफ ग्राफ आपको दिख रहा होगा, तो आपका मैक्सिमम लॉस फिक्स हो गया, आपने रिस्क को मिटिगेट कर लिया। वेरेज अगर आप नेकेड पोजीशन लेके आते हैं, मतलब उसके नेकेड का मतलब क्या होता है, उसके एवरेज में कुछ भी आपने हेज नहीं किया है, तो वो नेकेड हो जाता है। तो उस केस में आपका क्या होगा, रिस्क अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो वो अनलिमिटेड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हेज यूज होता है।
आपका क्या एलिमिनेट हो गया रिस्क? क्या रिलायंस अगर नीचे चला गया तो आपको कोई लॉस नहीं लगेगा? नहीं, बहुत कम सा माइनस का लॉस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट है कि लॉस नहीं लगता है, लॉस को खत्म कर देता है, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ उसको मिटिगेट करता है। मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ एंड यहाँ लिख देता हूँ मिटिगेट, यानी कि आपका मैनेज कर लेता है रिस्क को, ठीक। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो एक बोनस पॉइंट है, ठीक है, वो ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा जनरली इंडिया विक्स का रिलेशन निफ्टी के साथ अपोजिट होता है। मतलब अगर इंडिया विक्स भाग रही है तो निफ्टी गिर रही होगी, अगर निफ्टी भाग रही है तो विक्स जनरली कूल डाउन होती है। इसका पीछे का लॉजिक समझना। इंडिया विक्स की कैलकुलेशन के पीछे नहीं जाएंगे, सिंपली इतना समझ लो, जब भी ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा बाइंग होने चालू हो जाते हैं, सामने से बाइंग ऑर्डर पंच होते हैं, तब समझना कि विक्स आपकी बढ़नी चालू हो जाएगी। 80 to 85% ऑफ द केसेस में इंडिया विक्स भाग रही है, मार्केट गिर रही है, इंडिया विक्स भाग रही है, मार्केट गिर रही है, इंडिया विक्स गिर रही है, मार्केट भाग रही है, मार्केट भाग रही है, इंडिया विक्स गिर रही है, ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन है। तो उस केस में मैंने अभी इंस्टीट्यूशन का आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, जब भी उनको आगे टाइम में बहुत रिस्क दिख रहा होता है तो पुट्स बाय करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है विक्स बढ़नी चालू हो जाती है। तभी आपने देखा होगा कि प्रीमियम के चार्ट प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाते हैं जब भी विक्स आपकी बढ़नी चालू हो जाती है। कोरोना के केस में यही विक्स 80+ क्रॉस कर गई थी, ठीक है। तो जब 80+ क्रॉस कर गई है इंडिया विक्स, तो सोचो कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी मार्केट के अंदर। वो वॉलेटिलिटी क्रिएट क्यों? क्योंकि लोगों को पुट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब भी इंडिया विक्स, मैंने आपको एक चीज बताया कि 25 से ऊपर पहुंच जाए, उस केस में आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। क्यों बंद कर देनी है? उसका सिंपल तरीका यही है, इवन इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाए, तभी तो पुट्स बाय कर रहे हैं इतनी हैवी क्वांटिटी में। उनको भी नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाली है। कॉल्स पे बाय करोगे तो भी आपका वही सेम केस है। अगर उनको नहीं पता तो हम कैसे पता कर लेंगे भाई मार्केट कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं हो सकता है? तो बेहतर है कि ट्रेडिंग ना करो। 22 से 25 के बीच में होती है विक्स, तो आप इंट्राडे में भी हेज के साथ चलो। अगर आप बाइंग की साइड जा रहे हो तो भी हेज कर लो, सेलिंग की साइड जा रहे हो तो भी हेज कर लो, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी एक बोनस टिप थी। आई होप आपको पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है हेजिंग, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं, प्रोटेक्शन होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स को, है आपका कोई ट्रेडिंग पोजीशन है, कोई बड़ा एक्सपोजर है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन। सिंपली हेजिंग क्यों करते हैं? ओवरनाइट कोई भी पोजीशंस में आपको बहुत बड़ा लॉस लगना या ना लगने का, वो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको यस बैंक वाली कहानी सुनाई थी, हालांकि उसकी एक अलग में, यस बैंक का लॉस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपन टू मी, ठीक है ना। वो चीज़ है, कभी बाद में अभी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर ओवरनाइट मैंने पुट्स बाय करके रखी होती साथ में यस बैंक के, तो मेरे को लॉस बच जाता, ठीक है। थर्ड केस क्या है आपका? वेज टू हेज। मैंने आपको बताया अगर बुल के केस में आप किस तरीके से हेज कर सकते हो, बेयर के केस में कैसे कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस पे चाहिए तो मेरे को बता देना, अलग से बता दूंगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए, एंड एलिमिनेट कैसे करते हैं ट्रेड्स को, नहीं मिटिगेट कर देते हैं। तो आई होप आपको सारे ही पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, हेजिंग का मतलब क्या है, क्यों करना है। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।